दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नया नंगल पंजाब राज्य के रूपनगर जिले में स्थित एक नगर है। नंगल हिमाचल प्रदेश की सीमा पर सतलुज नदी के किनारे स्थित है। समीप ही प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। नया नंगल के ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है आदरणीय राजयोगिनी रीमा दीदी जी। आपका जन्म 1976 में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुआ। बचपन से आप भोजन बनाने में विशेष रुचि रखते थे। आप हर्षित मुक्ता, ईमानदारी, सरलता और सच्चाई सफाई आदि गुणों से भरपूर है। सत्य की खोज में आपको 1992 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने पहली बार 1997 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। परमात्मा से प्रेरणा प्राप्त कर 1993 से ही आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से आप हमीरपुर, जालंधर, कपूरथला आदि स्थानों में सेवाएं प्रदान कर सन 2000 से नंगल में सेवाएं दे रही है और 2020 से नया नंगल में रहते हुए स्थायी रूप से ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 200 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। हम जो है एक साधारण गांव में बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में हमारा जन्म हुआ और हम परिवार में 5 भाई बहनें हैं। उसमें से 3 जो हैं वो 2 बहनें हम ब्रह्मा कुमारी संस्था में हैं और एक भाई जो हमारा सन्यासी है और बड़ा भाई भी जो है वो घर में रहते हैं और छोटा भाई भी जो है वो अपने परिवार में रहते हैं। तो ये ज्ञान की जो शुरुआत है वो हमारी एक स्कूल से हुई थी, जहाँ कि कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमें जो है वो ऐसे भगवान जो है वो मिल सकता है। हमारा जो है भक्ति में रुझान बहुत था। शिव की भक्ति हम बहुत करते थे और शिव के साथ जो सालिग्राम होते थे, जब उनको नहलाते थे तो हमारे मन में बार बार एक संकल्प आता था कि शिव जो है वो तो परमात्मा है, उसमें बहुत आस्था थी, बहुत प्यार था। लेकिन जब शालिग्राम को हम नहलाते थे तो वहाँ जो है वो मन में कई प्रकार के क्वेश्चंस आते थे, प्रश्न आते थे। तो जब हम बड़ों से पूछते थे कि ये कौन है, तो हमें बताया जाता था कि ये जो है वो शिव का ही परिवार होता है। तो फिर मन में आता था कि शिव का परिवार मना कौन? तो वो कहते थे आपको इसके बारे में कोई पता नहीं है। आप जो है वो जैसे आपको बताया गया है कि इनको रोज़ स्नान करवाना है और स्नान कराने के साथ जो है इनको जो श्रद्धा से पूजना है और इनकी आरती करनी है, आपको वही करना है। जब हम ये सब करते थे तो करने के साथ साथ सुकून तो हमें मिलता था, लेकिन क्वेश्चंस फिर भी जो हमारे समाप्त नहीं होते थे। इसी बीच में हमारी स्टडी भी चलती गई। जैसे जो है वो हम स्कूलिंग करते थे तो हमारा जो स्कूल था एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर था। एक साइड से हम नीचे को उतरते थे और दूसरी साइड चढ़ाई चढ़ते थे। तो जब हम उस स्कूल में स्टडी करने जाते थे तो वहाँ जो है मतलब
कई प्रकार के धार्मिक प्रोग्राम भी कराते थे। तो इसी बीच में एक हमारे सीएमओ भाई नानक चंद नाम के थे और वो एक मेडिकल डिपार्टमेंट में थे। और वो क्या करते थे कि जहाँ भी वो स्कूल में जाते थे और बहनों को साथ ले जाते थे। तो जैसे हमने बहनों को वहाँ देखा तो हमारे जीवन में और मन में एक ऐसा करंट सा पैदा हुआ कि हमें बनना है तो ऐसा बनना है, ये हमारा एक जीवन का लक्ष्य है। लेकिन उसको एक ड्रामा कहेंगे अभी कि उस टाइम हमें कुछ ज्ञान की बातें सुनने को नहीं मिली। सडन लाइट चली गई थी तो हम सुन नहीं पाए। लेकिन बहनों को देखते हुए उनके जीवन का जो एक आकर्षण था वो हमें बार बार आकर्षित करता था। तो जैसे ही हम उनको देखते थे तो हमें लगता था कि हम कैसे ऐसी देवियाँ बने, हमें भी ऐसी देवियाँ बनना है। तो उसके बाद जो है, लेकिन चार दीवारी के अंदर बहनें होने के कारण हमें ये परमिशन नहीं मिल सकती है, ये मन में क्वेश्चन आया। लेकिन कहते हैं कि नर चाहत कुछ और है भई और की और। तो परिवार में सबसे छोटी पहले मैं थी, उसके बाद कुछ समय के बाद एक भाई का और जन्म हुआ। लेकिन उस टाइम जो है वो ये लगता था कि मैं कैसे ये बातें सबको बताऊं, मेरी तो कोई सुनेगा ही नहीं। तो ऐसे करके जो है भगवान से ही दुआ की, जब शिवलिंग की पूजा कर रहे थे कि हमें तो आपसे मिलना है और हमें ऐसा अपना जीवन बनाना है, लेकिन इसके लिए क्या करना है वो आप इसका रास्ता खोलेंगे। जब ऐसा किया तो एक दूसरे दिन जो है वो हमें एक समाचार मिला कि जो दूसरे सिस्टर हैं वो दूसरे स्कूल में थे, वहाँ भी वही लोग गए थे और उनके जीवन में भी वही एक आकर्षण था। अब हम आपस में दोनों बातें करते, ठीक है हमारे को तो ज्ञान मिल गया, लेकिन अभी जो है परिवार में कैसे बताया जाए। तो परमात्मा की एक रचना कहो, एक खेल कहो, बड़ा ही वंडरफुल था कि उन्होंने क्या किया कि एक भाई हमारे भाई के संपर्क में आए, जो हमारे सबसे बड़े भाई हैं, उनके जो संपर्क में आए और उनको ज्ञान जैसे मिला और वो गुप्त रूप से अपना 1B कोर्स भी करने लगे, सेंटर रोज़ जाने लगे। जैसे वो सेंटर में जाते और सेंटर में जा कर के वो जो कुछ सुन कर के आते तो थोड़ा कभी हमारे साथ भी शेयर करते थे, तो हमें लगता था कि नहीं रास्ता कुछ खुल रहा है। लेकिन हम उनसे बहुत बार बार आग्रह करते थे कि आप हमें बताओ कि वहाँ अगर जाना हो तो कैसे जाया जाए। लेकिन वो ये सोचते थे शायद मेरी दोनों ही बहनें ना चली जाए, उनके मन में कुछ भय था पहले। लेकिन फिर भी वो जैसे ड्रामा अनुसार सब हमें बताते जाते थे कि हाँ वहाँ ये सुनाते हैं, ऐसे सुनाते हैं, ये ऐसे से सुबह सुबह सत्संग होता है और ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन हमारा जो रोज़ का रूटीन था घर का वो ये था कि हम भक्ति मार्ग में भले रुझान हमारा था, लेकिन जिसमें को आलस का थोड़ा सा संस्कार हमारे बीच में था कि स्कूलिंग के टाइम में हम क्या करते थे, जैसे जो है वो स्कूल का टाइम अगर 9 बजे हमें चलने का होता था तो हम 8:45 बजे तक कई बार उठते थे और भूखे जाना स्कूल में मंजूर था। लेकिन कभी ये नहीं हो सकता था कि 15 मिनट हम अर्ली उठ जाएं और घर वाले भी उठा उठा के थक जाते थे। लास्ट में उन्होंने भी हमारे ऊपर जैसे छोड़ दिया। और उसके बाद जैसे ही हम परमात्मा के इस ज्ञान की तरफ थोड़ा सा रुझान हुआ तो हमें जो है बड़े भाई ने यही कहा कि आपको लेके तो जाऊंगा, लेकिन कंडीशन एक है और वो कंडीशन आपको पूरी करनी होगी। जब वो पूरी करेंगे तो मैं आपको जो है वो अपने साथ ले जाऊंगा। जब तक हमने वो कंडीशन पूरी नहीं की तब तक वो लेके ही नहीं गए हमें। और वो कंडीशन थी आपको 3:30 बजे उठना है और 3:30 बजे उठ कर के आपको जो है वो स्नान करके, और वो भी ठंडे पानी से स्नान करना है, टैंकी के पानी से, और सारी सफाई वगैरह करके आपको रेडी होकर के रहना है। अब जब ऐसे करेंगे तब आपको मैं अपने साथ ले जाऊंगा, अन्यथा नहीं लेके जाऊंगा। लेकिन परमात्मा के साथ जो एक जिगरी प्यार कहो, दिली प्यार कहो, उसके कारण हमें वो भी कुछ मतलब असंभव नहीं लगा। हमें ऐसे लगा जैसे पता नहीं कौन हमें उठा रहा है, कौन हमें चला रहा है।
इसके बीच में जो अमृत वेले का गीत है, तो उसमें जब लाइन आती है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, ये लाइन सुनते ही एक जीवन में एक लहर ऐसी आती थी, करंट सा आ जाता था। कितना भी आलस हो, लेकिन उस टाइम ऐसा होता था, वो हमारी जो रजाई है वो कोसों दूर जाती थी और ऐसे एक झटके से हम एकदम उठ करके खड़े हो जाते थे। और जैसे ही खड़े होकर के फिर हम आधा घंटा पहले योग करेंगे, पता नहीं होता था कैसे योग करना है, लेकिन बैठ जाते थे। जब ऐसे होता था तो उसके बाद जो है वो क्या करते थे, जैसे उठना, फिर सारी सफाई करनी, फिर ठंडे पानी से नहा करके और बैठ जाना और बार बार भाई को उठाने की कोशिश करना कि अभी तो टाइम हो गया, अभी तो ले चलो ना हमें, अभी तो ले चलो ना हमें। एक ऐसे धुन लग जाती थी। लेकिन भाई जो है उनको लगता था कि इनका रूटीन एक बन जाए, तो वो नहीं लेके जाते थे, और जितना वो डिले करते थे उतना हमारा जो है वो क्रॉस्टी और बढ़ती थी। फिर जब हम सेंटर पर पहली बार गए तो हमने पहले पूछा वहाँ दीदियाँ मिलती हैं या कौन वहाँ होता है, क्या वहाँ बोलना होता है। तो उन्होंने कहा एक सफ़ेद कपड़े की जैसे माना ड्रेस पहने हुए दीदियाँ होती हैं और उनको ओम शांति बोलना होता है। हम चले गए और हम करीबन कोई 15 बहनों का ग्रुप था। उसमें से मतलब हम 2 बहनें ही निकली। तो जैसे वहाँ जाते हैं, ओम शांति करते हैं, बैठते हैं, और ज्ञान तो फिर भी इतना समझ नहीं आता है, और दीदियों का जो प्यार है, जो स्नेह है, वो बहुत हमें आकर्षित करता है। मुझे याद आता है कि जब फर्स्ट टाइम गए तब तो शायद हम नहीं वहाँ रुके, लेकिन जब सेकंड टाइम वहाँ हम गए तो वहाँ दीदी ने कहा आप रुकोगी? तो मैंने कहा जी दीदी रुकेंगे। और मुझे याद आता है मैं कोई ड्रेस भी नहीं लेके गई थी, तब अनीता दीदी और ज्योति दीदी वहाँ थे, तो उनकी पालना में ही हम पले। और जब उन्होंने कहा रुकेंगे तो हम बहुत प्यार से वहाँ मतलब जैसे लगा कि नहीं मुझे रुकना है। तो मैंने दीदी को कहा दीदी मैं तो ड्रेस भी नहीं लाई हूँ। दीदी ने कहा वो चिंता नहीं करो वो बाबा जो है वो कोई इंतज़ाम कराएगा। तो मुझे वो बचपन के दिन बहुत याद आते हैं कि कैसा वो बचपन था। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़े तो जो भाई जिन्होंने हमारे इस जीवन में ज्ञान का बीज डाला और जो दीदियों की पालना से स्नेह की पालना से जो है वो अंकुरित हुआ, तो वो भाई बीच बीच में कई बार हमें कहते थे कि आपने कोर्स किया, आपने कोर्स किया, ऐसे बार बार पूछते थे। तो मुझे समझ नहीं आता था कौन सा कोर्स बोलते हैं, क्योंकि दीदियों ने भी कभी ऐसे नहीं बोला कि यहाँ कोई कोर्स होता है, आपको वो कोर्स करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। बस एक स्नेह की पालना में जैसे हम पलते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे, ऐसे मतलब लग रहा था कि बाबा उड़ा रहा है। हमें ये भी नहीं पता था बाबा कौन है, लेकिन एक ज्योति बिंदु है, ऐसे लगता था। और ऐसे करते करते जैसे हम आगे बढ़े तो भाई ने जैसे कहा, तो एक दिन मैंने दीदी से पूछा, मैंने कहा दीदी कोर्स क्या होता है? तो उन्होंने कहा 1 वीक का एक कोर्स होता है और आपको कराएंगे, जब टाइम मिलेगा तो कराएंगे। तो मुझे याद आता है रोडू के आशा दीदी आए और कोई फंक्शन था उसमें वो आए थे, तो उन्होंने एक आत्मा का लेसन मुझे कराया। लेकिन उसके बाद वो भी बिज़ी हो गए, क्योंकि फंक्शन था तो उसमें बिज़ी हो गए सारे अपने कामों में, फिर से वो कोर्स बीच में ही रह गया। तो बाद में जब मैंने दीदी को कहा कि दीदी आप मुझे कोर्स नहीं कराएंगे, दीदी कहते आपके अंदर तो कोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं, आप तो फोर्स भरो। अब ये भी नहीं पता फोर्स क्या होता है, लेकिन बड़ों ने कहा तो हमने जी कह दिया। और ऐसे करते उसी फंक्शन में जो है वो कृष्णा दीदी हमीरपुर से आए। अब वो मुझे कहते तू मेरे साथ चलेगी? तो मैंने कहा जी दीदी, मैंने सोचा भी नहीं कि हाँ मैं तो अभी यहाँ आई हूँ, अब घर वाले मुझे छुट्टी देंगे या नहीं देंगे, ये सब कुछ नहीं संकल्प चला। बड़े भाई आए थे तो उन्होंने कहा मैं भाई से छुट्टी लूँ, मैंने कहा ले लो, बोल दो उनको। तो दीदी ने जैसे बोला कि इसको मेरे साथ भेज दो, तो भाई ने भी कुछ नहीं बोला, कहा ठीक है। छुट्टियाँ थी तब स्कूल में, तो इसलिए उन्होंने भी छुट्टी दे दी। फिर दीदी ने कहा तो इसके कपड़े जो सुबह आप ले आना, और वो 2-4 ड्रेस जो है जितनी थी वो दूसरे दिन ले आए। लेकिन वहाँ से ही
ज़िंदगी में जैसे कहो एक पेपर चलने शुरू हो गए। तो जैसे हम बिलासपुर से हमीरपुर गए तो वहाँ का जो डिस्टेंस है वो 2-3 घंटे का है और हिल एरिया है, और उसमें जो है वो थोड़ा सा जिगजैग रास्ता होने के कारण तो मुझे जैसे वॉमिट आई बहुत ज़्यादा रास्ते में। और जैसे वॉमिट आती है तो पेट एकदम जैसे हिल जाता है पूरा, और जैसे ही मैं वहाँ जाती हूँ तो बहुत पेट में जैसे पेन हो रही है और समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और किस कारण से ये ऐसा हो रहा है ये भी नहीं पता चल रहा है। तो 1 हफ्ता जैसे वहाँ बिताया, लेकिन वो भी जैसे पेनफुली था। फिर दीदी ने किसी को जैसे डॉक्टर को दिखाया तो वहाँ भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो बाद में चला जैसे नाभि भी हिल जाती है ऐसा कुछ था वो। अब उसके बाद जैसे 1 वीक के बाद मैं वापस आई, और उसके बाद जब घर गई तो उसमें जो है वो थोड़ा बाबा ने एक बहुत अच्छी विधि रची थी। मैं बाबा का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, कोटि कोटि बाबा का, कि बाबा ने एक कैसी विधि रची कि बाहर का नहीं खाना है या नियम मर्यादाएं क्या चीज़ हैं, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे सेंटर पे गए तो कुछ नियम मर्यादाओं का पता चला। साथ साथ में बाहर का नहीं खाना है, लेकिन जब घर में आते थे तो बच्चे होने के कारण कहीं ना कहीं फंक्शन होता था, परिवार वाले कहते थे आपको जाना है, और अंदर से हम भी इतने अभी मजबूत नहीं थे, हम चले जाते थे। लेकिन जैसे ही एक एग्ज़ाम आया कि पेट में कुछ होना और वॉमिट होना और बहुत ज़बरदस्त वॉमिट होना, तो फिर एक दिन तो मैं बैठ के मुझे कहीं नहीं जाना है। और इसी बीच में हमारी एक कंपटीशन चल रही थी कि दूसरे सिस्टर जो हैं उनको लगता था ये मेरे से आगे कैसे जा रही है, इसको जो है वो मेरे से पीछे चलना चाहिए, दुनिया में पीछे आई है तो इसको वैसे भी पीछे चलना चाहिए। इसी बीच में उनका जलंधर जोन में जाने का, सब जोन में जाने का एक प्रोग्राम बन गया, और वो मेरे से पहले जलंधर चले गए क्योंकि मेरी फ़िज़िकल हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं रह रही थी, इसलिए मुझे छुट्टी नहीं मिली, लेकिन उनको छुट्टी मिल जाती है और वो चले जाते हैं। अब मुझे लगता है हाय वो चले गए, वो क्यों ऐसे मतलब चले गए, मुझे उनसे पहले जाना था। और इसी बीच में जैसे माना उनका फिर से जो है वो वापस आना हुआ, और फिर हमारी जो एक वेस था वो बहुत मजबूत बन चुका था। और मुझे याद आता है कि जब परिवार वाले कुछ इस साइड से रोकने की कोशिश करते थे तो हमें जो देशभक्ति का गीत याद आता था वो था, सर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और इससे एक बहुत पावर हमारे अंदर आ जाती थी, एक शक्ति हमारे अंदर आती थी। फिर हमें लगता था हम किसी को भी जो है फेस करने में अभी पीछे नहीं हट सकते हैं। इसमें जैसे मधुबन में जाने का हमें जो चांस मिला वो भी एक सडन लॉटरी थी। बहुत दिल में तमन्ना थी कि हमें बाबा से मिलने के लिए मधुबन जाना है, लेकिन बाबा जो बहुत बहुत ग्रेट हैं, बाबा ने कैसे हमें चांस दिया। उसमें जो है वो बाबा मतलब अचानक मुझे लगता है कि हम 97 में ही बाबा से मिलने के लिए गए, और लेकिन वो बहाना क्या था कि जाना किसी और ने था, और सडन जो है वो उनका कैंसिल हो जाता है, और हम गेट पर दीदियों को छोड़ने के लिए जाते हैं और कोई भी तैयारी नहीं है। और उसमें सडन हमारे जो बड़े दीदी राज दीदी उन्होंने कहा तो जाएगी। मैंने कहा जी दीदी, क्योंकि दिल से अंदर से तो तमन्ना थी कि मुझे जाना है। तो बड़ों का कहना, तो दीदी ने कहा अच्छा जल्दी जल्दी जो है 2 ड्रेस डाल और फटाफट तैयारी कर ले। तो इतनी खुशी हुई जिसका कि कोई पारावार नहीं था। मतलब जैसे कहते ज़मीन पे पाँव नहीं लग रहे थे कि कौन सी लॉटरी बाबा ने दे दी मुझे। और जल्दी जल्दी जा कर के जैसे भी था हमने फटाफट अपना बैग तैयार करके और तैयार हो गए और हम पहुंच गए। तो ये बाबा का कमाल था कि कैसे बाबा ने जो है वो एकदम प्लान चेंज कर दिया। नहीं तो सीट किसी की थी और जा कौन रहा था, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि बाबा तो कैसे करता है सारे काम, मेरे मन के संकल्पों को तो कैसे पढ़ लेता है। जैसे हम माउंट आबू में गए तो जो बाबा का वरदान मुझे मिला वो वरदान था कि बच्ची आप सरब की दुआओं से पलने वाली हो, और सच में
आज भी मैं ये अनुभव करती हूँ कि बाबा का ये वरदान कैसे सार्थक होता है। मुझे नहीं पता चलता है कि मैं कौन सा कार्य कैसे करती हूँ और कैसे करना चाहिए, लेकिन बाबा बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से हर कार्य मेरे से कराता है। तो जब से हम परमात्मा के इस ज्ञान में आए, शुरू से लेकर के अभी तक, तो विशेष जो धारणा थी कि हर एक के गुणों को देखना और हर एक के गुणों को देखते हुए, जैसे विशेष गुण मधुरता, धीरे बोलना और एक दूसरे को सम्मान देना, ये कुछ गुण हमें लगते थे कि हमें अपने जीवन में लाने चाहिए। तो वो तब से लेकर के अब तक इन गुणों को अपने जीवन में लाने का हम पूरा प्रयास करते हैं, पूरा पुरुषार्थ चलता है। अगर गलती से कहीं अगर कोई ऐसा बोल निकल जाए तो बाद में उसका प्रायश्चित भी करते हैं और बाबा के आगे सॉरी फील भी करते हैं कि बाबा ये हमारे से ऐसी गलती क्यों हुई। वर्तमान समय का हमारा जो पुरुषार्थ चल रहा है उसमें स्वयं पे अटेंशन देना, अपने बोल के ऊपर अटेंशन देना, अपने चिंतन के ऊपर अटेंशन देना। कोई भी बोल हमारा ऐसा ना निकल जाए जो किसी को दुख देने वाला हो। और इसका हम बहुत अच्छा एक अनुभव भी हम बता सकते हैं कि कई बार अगर बोलना भी चाहें कुछ तो बाबा मुख जैसे बंद कर देता है और वो बोल वहीं का वहीं फिनिश हो जाता है, क्योंकि ये बाबा का एक वरदान भी कहो या एक बाबा का प्रेरणा कहो। बाबा पहले से ही प्रेरित कर देते हैं कि आपको ये बोलना ही बोलना है और ये सोचनी ही सोचनी है। और बाबा को ही हम साथी बना करके, सारथी बना करके चलते हैं और बाबा के आगे एक बाबा का इंस्ट्रूमेंट बन के चलती हूँ ताकि बाबा ही सब कुछ करे। तो निमित्त मैं हूँ और करावनहार बाबा है और यही हमारा चलता है। तो ब्राह्मण परिवार की आत्माओं के लिए, जितने भी सर्व ब्राह्मण परिवार के पूरे विश्व की जो आत्माएं हैं उनके लिए यही संदेश देना चाहूँगी कि जितना हम परमात्मा के ऊपर निश्चय करेंगे तो हम निश्चिंत रहेंगे और जितना परमात्मा को अपने जीवन में यूज़ करेंगे हर छोटे छोटे कार्य में, उतना वो हमारा मददगार बनेगा और उसके ऊपर फेथ करने से हमारे सब बिगड़े काम बनते जाएंगे और परमात्मा ही जो है वो एक हमारा मददगार बन करके उंगली पकड़ करके हमें आगे ले जाएगा। दुनिया में तो कहते हैं ना कि तेरी उंगली पकड़ माँ चला। मैं तो ये कहूँगी कि तेरी उंगली पकड़ माँ के साथ साथ बाप भी बोलूँगी कि तेरी उंगली बाप में पकड़ कर चली। और यही कह कर के जो है वो मैं आगे औरों को भी संदेश दूँगी कि उस पिता की उंगली इतनी अच्छे से पकड़ें कि कभी भी छूट ना पाए, क्योंकि हम अगर उनकी उंगली पकड़ेंगे तो फिर भी छूटने के चांस होंगे। लेकिन जब हम जो है वो परमात्मा की उंगली पकड़ेंगे तो कभी भी वो हमें छोड़ नहीं सकता है। तो मझधार में बेड़ी नहीं रह सकती है, एकदम हमारा बेड़ा जो है वो पार हो जाएगा। दीदी के मीठे व्यवहार ने हमारे सबके जीवन को ऐसे बदल दिया। हम अलौकिक और लौकिक घर के बैलेंस करना सीख गए। सबसे हमारा व्यवहार कितना मीठा हो गया। आदरणीय दीदी का व्यवहार इतना मीठा था कि हमारा लौकिक परिवार में कोई भी ज्ञान को नहीं मानता था, पर इन्होंने ऐसे प्यार और ऐसे मीठे व्यवहार से सबको ज्ञान में चला दिया और सबका व्यवहार मीठा कर दिया। आदरणीय दीदी, रीमा दीदी, मेरे को तो ऐसे लगता है जैसे ब्रह्मा बाबा को तो मैंने नहीं देखा, ना ही मैंने शिव बाबा को साकार में देखा, पर दीदी के व्यवहार से, दीदी के जीवन की उससे मुझे ऐसा लगा जैसे कि भगवान मुझे माँ के रूप में मिल गया। रीमा दीदी ने ऐसे पाला और एक वंडरफुल माँ की तरह पालना दी, बहुत वंडरफुल। ऐसी वंडरफुल माँ कि इतनी पालना देने के बाद अब वो माँ मुझे फ़ोन करती हैं और कहती हैं इस प्रोग्राम को कैसे प्लान करना है वो आप करेंगे। तो वंडरफुल पार्ट दीदी का रहा
कि खुद जैसे भगवान बैकबोन बनकर गुप्त रूप में अपना रोल प्ले करता है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाता है, वैसे रीमा दीदी भगवान स्वरूपा बिल्कुल एक्यूरेट वर्ड है कि वो गुप्त रूप में बैकबोन बनकर हम सबको आगे बढ़ाती हैं। तो एक बहुत विशेष आत्मा जो सबके संस्कार मिलन की कला जानती हैं। कितनी मीठी वाणी से उन्होंने मीठा बना दिया। दीदी को संस्कार मिलन का बहुत बड़ा गुण है। कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई किसी भी तरह का संस्कार वाला यहाँ आ जाए, दीदी सबके साथ एडजस्ट कर लेती है। दूसरा, दीदी किसी के भी गुण पहचान कर उस गुणों के हिसाब से उसको सेवाएं देती हैं। तो इनके संकल्प बहुत तेज़ है। कुछ भी ये सोचते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं तो वो बहुत कहते जैसे ही फ़ोन से पहले ही पहुंच जाते हैं। मुझे 3 साल हो गए हैं सेंटर में और उन 3 सालों में रीमा दीदी के साथ ही मेरा पूरा कनेक्शन रहा है। दीदी की पालना ऐसी है, मुझे ऐसे लगता है कि शायद मैंने एक माँ को छोड़ा तो दूसरी माँ मेरे साथ खड़ी है। कोई भी गलती होती है तो दीदी कभी भी उसके लिए डांटते नहीं हैं, प्यार से समझाकर उस गलती को कैसे सुधारना है उसके लिए मुझे चांस देते हैं। और दीदी की पालना में ऐसा एक मातृत्व प्रेम होता है कि अगर एक बार गलती होती है तो दोबारा नहीं करनी है, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। दीदी को मैंने देखा है हमेशा, क्योंकि दीदी की शारीरिक प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आती हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता है, लेकिन कभी भी दीदी को आज तक मैंने नहीं देखा कि अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी दीदी ने कहा हो कि मैं अब थक गई हूँ या मुझे अभी रेस्ट करनी है। दीदी तो हैं ही गुणों की खान। कोई भी एंगल ले लो, कोई भी साइड ले लो आप, हर काम में बिल्कुल वो समर्थ हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से उसको करती हैं। चाहे वो किचन का काम है, टोली बनाने का है, ब्रह्मा भोजन बनाने का है, या अपने यहाँ की साफ़ सफाई सज्जा का विषय है, हर चीज़ में इतनी पारंगत हैं कि हम देख के हैरान रह जाते हैं। दीदी जहाँ भी मिलती हैं, हर किसी को वो किसी न किसी तरीके से, चाहे वो छोटे से छोटा इंसान है, चाहे वो बड़े से बड़ा, वो ज़रूर मैसेज दे देती हैं बाबा का। पता नहीं कैसे दे देती हैं, मैं तो हैरान होती हूँ। मैंने उनको देखा है मिनिस्टर के साथ भी, सुख के समय भी, दुख के समय भी, बड़े बड़े अफसरों के पास साथ बात करते देखा है, सब्ज़ी वालों के साथ, फ्रूट वालों के साथ भी देखा है। और वो हर किसी को कहीं ना कहीं से वो फटाफट कहाँ से ले आती हैं, ज्ञान का पॉइंट ज़रूर दे के आती हैं। रीमा दीदी से कभी भी आप देखो, इनसे साक्षात बाबा की प्रत्यक्षता होती है। जब भी हमारा कभी ऐसा मन होता है जब हम दीदी को देख लेते हैं, जैसे सेंटर पे आते हैं, तो हमारा एकदम हमारा अटेंशन सभी बातों से डाइवर्ट होके रीमा दीदी की बदौलत शिव बाबा से हमारा लग जाता है। हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। सानिध्य से ही आपके, सानिध्य से ही आपके हर पल आबाद है। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद